ना राग रहे ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, अथक और निंद्राजीत। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य है। पुरुषार्थी जीवन में आलस्य और अलबेलापन आना ही निंद्रा है। बुद्धि में ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो उससे भी अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो स्वयं को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेले हो जाते हैं। उनमें पुरुषार्थ की तड़पन नहीं रहती, अपने आप से तृप्त हो जाते हैं। सोचते हैं ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। इस रूप से तृप्त आत्मा नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। अभी ढीला और मीठा पुरुषार्थ छोड़ अथक और निंद्राजीत बन शक्ति रूप में स्थित हो शक्तिशाली पुरुषार्थ करो। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। संगम योगी ब्राह्मणों के संस्कार त्याग के हैं। अब इन संस्कारों को इमर्ज करो। आराम पसंदी के संस्कार ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं। जैसे लौकिक पढ़ाई में जिसे चिंता होती है उसकी नींद फिट जाती है, वही पास होते हैं। जो आराम पसंद होते वह पास नहीं हो सकती। यहाँ भी पुरुषार्थ की चिंता लग जानी चाहिए। शुभ चिंतन की, संपूर्ण बनने की, कमजोरी को दूर करने की चिंता हो। जो संकल्प करते हो उसे रोज रिवाइज करो। हमेशा ख्याल रहे कि छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू कम कर देगा, इसलिए एक भी दाग न रहे। यह चिंतन चिंता के रूप में हो तो पुरुषार्थ में अथक व निंद्राजीत बन जाएंगे। अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दृढ़ संकल्प की तीली चाहिए। दृढ़ संकल्प करो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ऐसे नहीं बनना तो चाहिए, बन ही जाएंगे, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं। यह सोचना एक प्रकार से बुझी हुई तीली है। यह संकल्प रूपी बीज दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो वह भविष्य सोचते हो, वह पूर्ण नहीं हो पाता है और चलते चलते मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त हो जाते हो। फिर थकावट का अनुभव होता है। थकावट आने से किसी न किसी स्वभाव संस्कार के दास बन उदास हो जाते हो। इसलिए
अब दृढ़ संकल्प से अथक और निंद्राजित बन पास विद ऑनर बनो। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। सदा अथक बनने के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई एक गोल्डन वर्षन की गिफ्ट को सदा साथ रखो। वह गिफ्ट है कि हर दिन स्व उत्साह में रहना है और सर्व को उत्साह दिलाना है। संकल्प करो कि न कभी उत्साह कम करेंगे और न उत्साह कम होने देंगे। जैसे स्थूल व्रत रखते हो उसमें भी भूख प्यास लगती है तो भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों न हो जाए तो ये भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन न उत्साह छोड़ेंगे और न औरों का कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। इसी संकल्प में सदा उत्सव होते रहेंगे, मेले व सेमिनार होते रहेंगे, कभी थकावट फील नहीं होगी। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। जब भी कोई बात में थकावट का अनुभव हो तो कर्म और कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है, तो जब भी थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ, अर्थात सो जाओ। सदा रूहानी गीत गाते और खुशी में नाचते रहो तो अथक बन जाएंगे। विशेष अमृत वेले के वरदानी समय में सुस्ती व निद्रा का वार नहीं होना चाहिए। इसके लिए याद में बैठने की भिन्न भिन्न विधि अपनाओ। रोज वैरायटी अनुभव करो। कभी परमधाम चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में तो कभी किसी सेवा स्थान का चक्र लगाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगी, सुस्ती व थकावट भाग जाएगी। ओम शांति। समय की पुकार है, समय की पुकार।